नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू और मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत, एक ऐसी बच्ची जिसकी बहादुरी को हर कोई सलाम कर रहा है और वो बहादुरी है शिक्षा जगत की एक नया कीर्तिमान। दरअसल डबवाली के इतिहास में करीब आधे दशक के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बेटी ने अकाउंट्स के विषय में 100/100 यानी कि 100 अंक लेकर डबवाली का नाम पूरे हरियाणा में, देश में रोशन किया है। और इसी कीर्तिमान के पीछे एक इंस्टीट्यूट का भी हाथ और सबसे बड़ा योगदान है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। डबवाली की सबसे बड़ी पहचान जो एक दशक से इंस्टीट्यूट के तौर पर ऐसे तमाम बेटियों और बच्चों को शिक्षा के अवसर पर एक नया कीर्तिमान दे रहा है, डबवाली का मेहता इंस्टीट्यूट। मेरे साथ बेटी है डबवाली की आशिमा, जिसने ये कर दिखाया है और साबित करके बताया है कि किस तरीके से अगर कड़ी मेहनत के साथ मेहनत की जाती है तो उसका रंग ज़रूर मिलता है। और एक कोचिंग सेंटर अगर इंस्टीट्यूट के अंदर भी वहाँ पर पढ़ाने वाले आपको अच्छे शिक्षक के तौर पर वहाँ पर अच्छी गाइडलाइन आपको मिलती है तो आप तमाम अजूबों को साकार कर सकते हैं, तमाम आपके सपने हैं वो साकार हो सकते हैं। मेरे साथ डबवाली की बेटी आशिमा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपने ऐसे सब्जेक्ट्स में क्रैक किया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बहुत ही बड़ा मुश्किल आपका विषय था। सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। दरअसल अकाउंट्स मेरा स्टार्टिंग से ही काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट था, तो और सर की मदद से ये सब पॉसिबल हुआ है। लाइक कोई इमेजिन नहीं कर सकता अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में 100 स्कोर करना, बट फाइनली काफ़ी लेबर के बाद हो गया और 100 स्कोर कर दिया। आपकी खुशी बता रही है। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्या जब आपका एग्ज़ाम हो गया था, आपने खूब मेहनत की, आप खुद कह रहे हैं कि अच्छा आपको लेबर करना था, आपको क्या उम्मीद थी आपको कि आप एग्ज़ाम पूरा करके आए हैं उसमें या तो आपके 100 में आउट ऑफ 100 ही आने वाले हैं? उम्मीद तो बहुत थी और सर को भी बताया था कि काफ़ी अच्छा हुआ है मेरा पेपर। लाइक काफ़ी बच्चों का छूट गया था बट मेरा 10 मिनट्स पहले हो गया था, तो काफ़ी उम्मीद थी कि आ जाएंगे इतने मार्क्स, और आ गए। इस पूरी आपकी जीत जो इतनी बड़ी आपने कामयाबी आपके हाथ लगी है और डबवाली का नाम आपने रोशन किया है, किसको श्रेय देना चाहते हैं? ये हर किसी की ख्वाहिश होती है कि इसके पीछे किसी न किसी कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। आपको क्या लगता है इस आपकी कामयाबी की जो उड़ान है उसमें सबसे बड़ा किसको आप श्रेय देना चाहते हैं? पेरेंट्स तो टॉप पे होते हैं, उसके बाद ऑफ कोर्स सुनील सर, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। और उनकी लाइब्रेरी, ऑफ कोर्स सर की लाइब्रेरी हमेशा खुली रहती थी बच्चों के लिए कि हम कितनी भी बुक्स कब भी चाहें तब दे देते थे सर। जो भी हमें बुक की ज़रूरत होती थी सर तभी अवेलेबल करवा देते थे। आप कब से मेहता इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़े हैं और आपको क्या लगता है आपने जो सपना लेकर, जिस उम्मीद के साथ आप इस इंस्टीट्यूट में आते थे, आपको लगता है वो तमाम उम्मीदों पर खरा उतरा और यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ से मिला? बहुत अच्छा। इसी साल मेरी इंस्टीट्यूट में जॉइनिंग इसी साल ही हुई थी। उससे पहले मुकेश सर के पास थी मेरी कोचिंग, और उनको किसी वजह से कोचिंग छोड़नी पड़ी, तो उसके बाद मैंने मेहता सर को ज्वाइन किया और काफ़ी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ट्यूशन का। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, और इवन फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा था यहाँ, कंपनी जो भी मेरे फ्रेंड्स थे एंड ऑल, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था ट्यूशन का, और बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने। अच्छे से पढ़ाया। आशिमा, आप क्या कहना चाहेंगे जब आपको ये खबर पता चली कि आपके तो बहुत बड़ा आपने रिकॉर्ड बनाया है, आपके पेरेंट्स का, आपके मित्रों दोस्तों का कैसा फीडबैक मिला और कैसा आपने महसूस किया कि वाकई एक पर, लेकिन आपने बेटी होते हुए एक वो रुतबा हासिल किया जिससे हर माँ बाप का कद ऊंचा हो जाता है? क्या आपकी थिंकिंग है इसके ऊपर कि बेटी होने के नाते कितनी बड़ी अचीवमेंट है? आई डोंट थिंक सो कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे बहुत समझा है, और मतलब मुझे अपने भाई जैसा ही ट्रीट किया है, काफ़ी उससे भी ज़्यादा मतलब केयर करते हैं वो मेरी।
तो उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं थी और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और जैसा कि आपने कहा 100 मार्क्स, उसके बाद तो मेरी खुशी तो मानो दुगनी होगी। पहले तो मुझे सिर्फ परसेंटेज पता चले मेरे कि मेरा 12th में कितना स्कोर रहा। उसके बाद जब सब्जेक्ट वाइज मेरे को मेरा स्कोर पता चला कि मेरे अकाउंट्स में 100 हैं, तो मेरी एक्साइटमेंट डबल हो गई थी। इवन हमारे घर में सब भी बहुत खुश थे और सर का कॉल आया तो सर बहुत ही खुश थे कि मैंने अकाउंट्स में 100 स्कोर किए हैं। सर को ऐसे इकोनॉमिक्स में भी उम्मीद थी, इवन मुझे भी उम्मीद थी, बट इकोनॉमिक्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं गया, बट अकाउंट्स में गया, चलो उसकी खुशी है। अभी मुझे ये भी पता चला कि डबवाली में ही रिकॉर्ड सबसे पहले, आज से कई साल पहले, ये भी आपके भाई ने ही बनाया था और वो आज सीए कर चुके हैं। क्या लगता है, भाई की आपने भी जिद पकड़ी थी कि कभी भाई ने पूरा किया, भाई ने भी अभी कभी आपको ये उलाना दिया हो कि आप में दम है तो आप भी करके दिखाइए ऐसा? भाई बहुत मोटिवेट करता रहा। इवन जिस दिन मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम था उस दिन उसी से उसने बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे विश किया कि अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना। और आते हुए उसने ही रिसीव किया मुझे स्कूल से जब मैं एग्ज़ाम देकर आई। तो जब मैंने उसे अपनी एक्साइटमेंट बताई कि और वो कह रहा था कि आ जाएंगे, अच्छे स्कोर आ जाएंगे तुम्हारे। मेरे को थोड़ी टेंशन थी जब मेरा रिज़ल्ट, इस बार सीबीएसई की साइट्स भी ब्लॉक हो गई थी तो टेंशन बहुत बढ़ गई थी कि कैसा रिज़ल्ट रहेगा। और उसके बाद हमने स्कूल में कॉल करके अपना रिज़ल्ट जाना, तब बहुत खुशी हुई। एक और सवाल है, आपने 100 आउट ऑफ 100 किया, लेकिन उसके साथ ये भी है कि आपने तो डबवाली की आप पहली ऐसी स्टूडेंट बनी हैं जिसने ये एक कीर्तिमान अपने नाम किया है। ये कैसा लगता है जब आपको ये पता चलता है कि आप डबवाली की पहली ऐसी स्टूडेंट हैं जिसने इतने सालों के बाद, और वो भी आपकी फैमिली में ये चलता आ रहा है कि आपके भाई ने पहले ये क्रैक किया, अब आपने कर लिया आपके नाम, ये कैसा लगता है? बीइंग फर्स्ट ऑफ योर टाइप काफ़ी अच्छा टाइटल रहता है कि आप अपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में काफ़ी अच्छे हैं। थ्योरी मुझे पहले से ही बहुत मुश्किल लगती है, बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मुझे काफ़ी पसंद है। इवन मैथमेटिक्स में भी मेरा स्कोर कम रहा, बट अकाउंट्स काफ़ी अच्छा रहा मेरा अकाउंट्स की जर्नी। इवन मेरे 11th में 98 आए थे और इस बार प्रोग्रेस हुई, 2 मार्क्स बढ़ गए मेरे। अभी भी लगता है 100 में से 2-4 और ऊपर आ जाते हैं? शायद आ जाते, क्योंकि मतलब अगर राइटिंग के मार्क्स देते तो शायद आ जाते है ना। अच्छा, अब क्या लगता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप उनके लिए आइडियल बनी हैं, आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, बहुत टफ विषय है, कैसे उससे पार पाया जा सकता? आप तमाम उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगी जो बच्चे इस विषय पर अपना कदम रखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी अड़चनें हैं, कुछ एक तो बीच में छोड़ जाते हैं, और मुझे सर ने बताया था कि 100 में से तो 1/3 ही आते हैं बच्चे जो इसको चूज करते हैं। अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको लगातार काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसमें। अच्छा लाइक क्वेश्चंस का क्या है, जितनी बुक्स उठाएंगे उतने क्वेश्चंस हैं, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग बुक्स में से क्वेश्चंस करेंगे, उतना अच्छा आप कर सकते हैं इसमें। कर सकते हैं। अगर अशीमा आपका मैं सपना जानना चाहूँ, क्या आपने अपना गोल तय किया है, क्या बनना चाहते हैं आप, आगे पढ़ाई कैसे जारी करेंगे, और कितनी बड़ी तैयारी आपने अगली, इस लॉकडाउन के दौरान आपने बहुत कुछ सीखा और घर बैठकर आपने प्रैक्टिस की होगी, जाहिर सी बात है, मगर सबसे बड़ा सपना क्या है, कितना लगता है पूरा हो गया और कितना बाकी है? मेरा सपना है कि मुझे एक अच्छा सीए बनना है और सोसाइटी को सर्व करना है, और उसके लिए अभी मेरी कोचिंग चल रही है। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है वैसे मैंने डीयू के भी फॉर्म भरे हैं, तो देखते हैं अब कैसा रहता है डीयू का कट ऑफ और सिलेक्शन, उस पर भी डिपेंडेंट है। और उसके अलावा अब सीए का जैसे कोचिंग चल रही है, तो अभी एग्ज़ाम्स का तो कुछ पता नहीं कि कब होंगे, क्योंकि पोस्टपोन हो रहे हैं ये कोरोना वायरस के कारण, तो अभी कोचिंग तो चल रही है। आखिरी सवाल, क्या क्या शौक़ रखते हैं आप, कितने टाइम आपका पढ़ाई का शेड्यूल रहता है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि क्या आप पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं या फिर उसके अलावा भी कुछ करते हैं? नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ स्टडी करनी है। लाइक मेरा
क्राफ्ट एंड ड्राइंग, इन सब में भी काफ़ी हॉबीज़ हैं ये सब मेरी। तो रेगुलरली ये सब भी करते हैं। और मॉर्निंग में एक योगा का रूटीन काफ़ी अच्छा है, वो डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, इससे काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाता है माइंड। चलो, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और आप डबवाली का नाम देश के फलक पर ऊंचा करें, रोशन करें, और यही हमारी शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो मेरे साथ आशिमा के मम्मी पापा भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है। और एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी तो हो ही नहीं सकती है जो एक खास करके बेटी ऐसा कुछ कमाल कर दे। और मम्मी पापा मेरे साथ हैं उनके। सर, क्या कहना चाहेंगे आपकी बेटी? आपको भी, वैसे हमारी बेटी शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी है, बहुत मेहनत करती है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इसके फेवरेट हैं। इस मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो बेटी, महिला होने के नाते बेटी ने ऐसा करके दिखाया है, तमाम उन माँ बाप के लिए आपका क्या मैसेज है? बेटियों को कैसे आगे लेकर आएं, और ताकि हमारी बेटियां भी नाम रोशन करती रहें। अक्सर लोगों की फितरत समाज में किस तरीके की रहती है, वो उन बातों पे नहीं जाएंगे, लेकिन कितनी खुशी हो रही है कि बेटी ने इतना ऊंचा नाम किया आपका। नहीं, हमारी बेटी ने बहुत बढ़िया नाम किया है। ऐसे लड़के और लड़की में क्या फ़र्क है? आज के टाइम में बेटा और बेटी सभी बराबर हैं। अगर चाहे पेरेंट्स चाहें तो बेटियां भी आगे बढ़ सकती हैं, सभी उनको भी मौका मिलना चाहिए बेटों के जैसे काम करने का। बेटी कोई ऐसे काम सके अगर परिवार से गाइडेंस मिले, और अच्छे ट्यूटर और टीचर्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उनकी गाइडलाइंस के बिना तो बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों की मेहनत होती है, कुछ पढ़ाने वाले पर डिपेंड करता है भी वो कैसे बच्चों को पढ़ा पाते हैं। वैसे बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, वो सब काम कर सकती हैं जो आज के टाइम में बेटे कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आशिमा की मेरे साथ पूरी फैमिली जुड़े थे और हम उनसे बातचीत कर रहे थे। वाकई बहुत ही गौरवमयी पल पूरे डबवाली के लिए है, और एक बेटी ने बहुत बड़ा मान इस डबवाली का बढ़ाया है। और जो एक हम कितने सालों से तरस रहे थे कि डबवाली का ही कोई बच्चा हो जो अकाउंट्स में ऐसा कमाल कर दे, और बेटी की खुशी और उसके जो हौसले हैं वो बहुत ही बुलंद हैं। और उनका यही कहना है कि ये सब उनके स्कूलिंग तो है ही है जो उनकी साथ पूरी जर्नी चली, लेकिन मेहता इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान रहा, और उन्होंने अप्रिशिएट किया इस पूरे इंस्टीट्यूट के उस कड़ी मेहनत में जो उन्होंने पूरे कदम रखे, जो सपने लेकर इंस्टीट्यूट में आए वो पूरे हुए हैं। तो ये बहुत ही एक खुशी की बात है, और हमें भी ये इंटरव्यू कर बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू आप सबकी ज़िंदगी में एक नई आपको एक राह देगा, और ऐसे तमाम बच्चे जो इस उलझन में फंसे हैं कि शायद उन्होंने अकाउंट्स के विषय को चुना तो है, आगे राह कैसी होगी, आप मेहता इंस्टीट्यूट पर कभी ना कभी संपर्क जरूर कीजिएगा। आपको भी वहाँ से आशिमा के कई तरह के सपने जो आपने देखे हैं शायद वो पूरे हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन हिमराज बिट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली। सबसे पहले मैं थैंक्स करूँगा तेज हरियाणा का, गुरविंदर पन्नू जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारी बच्ची का इंटरव्यू करा। आशिमा बच्ची जिसने अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए, पूरी डबवाली के लिए बड़े गौरव की बात है कि बच्ची ने बहुत सालों के बाद, बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स किए, तो इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आशिमा के साथ साथ और भी बहुत बच्चे हैं जिन बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस जब वो यहाँ सेंटर पे आए थे उससे अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया। मैं बात करूँगा सागर सिंगला की। 10th स्टैंडर्ड पास करके जब वो मेरे पास +1 स्टैंडर्ड में आए तो एक एवरेज स्टूडेंट 78% मार्क्स थे उनके। एट प्रेजेंट +2 स्टैंडर्ड के अंदर ऑलमोस्ट, अगर मैं मेरे सब्जेक्ट्स की बात करूं तो 96% मार्क्स उन्होंने गेन किए और अपने आप को 78% से 96% तक मूव किए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं महक बच्ची जिसने ओवरऑल 91% मार्क्स, विशव अरोड़ा की बात करूं 91% मार्क्स लिए। विशव अरोड़ा ने भी अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया। 10th स्टैंडर्ड में इस बच्चे के मार्क्स भी 74% थे। 74% से 91% मार्क्स बच्चे ने लिए। ये बच्चा भी बधाई का पात्र है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सिमरन बच्ची है, ऑलमोस्ट 91% मार्क्स।
75% मार्क्स हैं बच्ची के 10th स्टैंडर्ड में। 75% से 91% मार्क्स तक अपने आप को इम्प्रूव किया। सिमरन के साथ साथ दिवांशु बच्चा है, ऑलमोस्ट 91% मार्क्स हैं। इस बच्चे ने भी 75% से ऑलमोस्ट 91% +2 के अंदर अचीव किया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं शंभू मोंगा, इस बच्चे ने भी अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। 10th स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट 73% मार्क्स, 73% से अप्रोक्सीमेटली जो मेन कॉमर्स सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BST, ऑलमोस्ट 90% बच्चे के मार्क्स हैं। इसी तरह से चंद्रिका बच्ची है, 69% 10th स्टैंडर्ड में मार्क्स थे। +2 स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट, अगर मैं मेरे सब्जेक्ट्स की, कॉमर्स सब्जेक्ट्स की बात करूं, मेन सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो ऑलमोस्ट 90% बच्ची के मार्क्स हैं। इसके साथ साथ खुशविंदर बच्चा है, 76% से बच्चे ने 86% तक अपने मार्क्स इम्प्रूव करें। इसी तरह से अभी बटला TAV स्कूल से बच्चा टॉपर भी है, 65% से ऑलमोस्ट 86%। 10th स्टैंडर्ड में 65% मार्क्स हैं बच्चे के, 65% से ऑलमोस्ट 86% मार्क्स तक मूव किया। इसी तरह से बात करें सार्थक मेहता बच्चा है, उसने भी अपने आप को 75% से 85% तक अपने मार्क्स, उसके भी ऑलमोस्ट 68% मार्क्स थे +2 स्टैंडर्ड में। आर वर्मा, इस बच्चे ने भी बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया, 68% से ऑलमोस्ट 87% मार्क्स तक बच्चे ने मार्क्स लिए। और भी बहुत बच्चे हैं, सुखबीर, नवराज, अगर मैं बात करूं, और भी काफ़ी बच्चे हैं जिन बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड से +2 स्टैंडर्ड के अंदर बहुत इम्प्रूव किए। तो ये सब बच्चे और बच्चे भी, सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करी, ऑनेस्टी से स्टडी करी और बहुत अच्छे मार्क्स उन लोगों ने लिए। बेस्ट विशेज़ हैं उन लोगों के लिए फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर के अंदर अपना बढ़िया एफर्ट्स लगाएं, बढ़िया मेहनत करें, अपने पैरों पे अच्छे से स्टैंड हों। और एट प्रेजेंट जो है मेहता इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस जब तक गवर्नमेंट की साइड से ऑर्डर नहीं होंगे तब तक ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही बच्चों को वर्क कराया जाएगा। आफ्टर लॉकडाउन या आफ्टर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, जो भी गवर्नमेंट की साइड से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके फिर फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। सब लोगों को एडवाइस है कि अभी लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड चल रहा है या कोरोना वायरस का जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग अडोप्ट करें, मास्क वियर करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। तो एक बार दोबारा से मेरी तरफ से सब विद्यार्थियों को, सब स्टूडेंट्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, अपने पैरों पे बढ़िया स्टैंड हों। मैं दोबारा से तेज़ हरियाणा गुरविंदर पन्नू जी का भी थैंक्स करूंगा कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारी बच्ची का इंटरव्यू करा, उसको मोटिवेट करा। थैंक्स।